हेलो दोस्तों, आप सबका एक बार भी स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरजी सेशन त्रिपाठी सर में। आज हम एमएस एक्सेल प्रोग्राम में आपको बताने वाले हैं कि हम लोग एमएस एक्सेल प्रोग्राम में किस तरीके से कैलकुलेशन का काम करते हैं। जैसे किसी भी संख्या को जोड़ना हो, किसी भी संख्या घटाना हो, किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई करना हो, डिवीज़न करना हो, किसी भी संख्या को बड़ी वैल्यू या छोटी वैल्यू को अगर जोड़ करना है तो बताएंगे। खाली सेल की गिनती करना बताने जा रहे हैं, काउंट करना बताते हैं। छोटी संख्या या बड़ी संख्या को कैसे हम लोग निकालें एमएस एक्सेल प्रोग्राम में ये बताएंगे, और आपको औसत कैसे निकाला जाता है, एवरेज निकालना, ये पूरी जानकारी आज आपको हमारे इस वीडियो मिलने वाली है। तो हमारी इस वीडियो पे आप लास्ट तक ज़रूर बने रहें, और अगर बिल्कुल नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें और कमेंट करें, जिससे कि हमको पता भी चले कि अगर कहीं भी कोई और कमी है तो उसको भी दूर किया जाए। अगर और कोई आपकी आवश्यकता है, कुछ और जानकारी करना चाहिए, कमेंट में ज़रूर आप लिखें, हम आप तक पहुंचाने का प्रयास ज़रूर करेंगे। आइए कैसे कैलकुलेशन काम करते हैं एमएस एक्सेल प्रोग्राम में देखा जाए। सबसे पहले हम एमएस एक्सेल प्रोग्राम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो एमएस एक्सेल प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए डबल क्लिक कर देते हैं। एमएस एक्सेल प्रोग्राम हमारा यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। एमएस एक्सेल प्रोग्राम स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे हम आ गए हैं। आने के बाद यहाँ लिखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे सम कैलकुलेशन। सम कैलकुलेशन लिखने के बाद हम एक नंबर रॉ पे हमने लिखा हुआ है सम कैलकुलेशन, 2 को छोड़ देंगे। 3 नंबर जो आपके रॉ है इससे हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। हमने लिख दिया जैसे कि सम 1 कर देते हैं। अब यहाँ पे सम 1 कर देते हैं। जैसे हमारा नंबर लॉक है, अगर नंबर लॉक होता है किसी भी कीबोर्ड में तो देखते हैं कि नम लॉक के नाम से लिखा रहता है। आप नम लॉक को दबा देंगे, नंबर अगर लॉक होगा तो अनलॉक हो जाता है। हमने यहाँ पे लिख दिया है सम 1। सम 1 के बाद यहाँ पे सम 2 कर देते हैं। सम 2 के बाद यहाँ पे सम 3 कर देते हैं। सम 3 के बाद यहाँ से सम 4 कर देते हैं। सम 4 के बाद यहाँ से सम 5 कर देते हैं। सम 5 के बाद यहाँ से सम 6 कर देते हैं। सम 6 के बाद यहाँ से सम 7 कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम आ गए हैं, लिखेंगे सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। उसके बाद यहाँ से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। अगला डिवीज़न कर देते हैं। डिवीज़न के बाद अगला जो होता है समिफ कर देते हैं। समिफ के बाद यहाँ से काउंट कर देते हैं। काउंट के बाद यहाँ से काउंट ब्लैंक कर देते हैं। काउंट ब्लैंक के बाद यहाँ से काउंटिफ कर देते हैं। काउंटिफ के बाद यहाँ से मिन कर देते हैं। मिन के बाद यहाँ से मैक्स कर देते हैं। मैक्स के बाद यहाँ से एवरेज कर देते हैं। इतना करने के बाद अब यहाँ पे हम आ गए हैं। आने के बाद इतने का हम सिलेक्शन करते हैं जो सम कैलकुलेशन है। यहाँ पे हम आ गए हैं। आने के बाद पूरे का सिलेक्शन करते हैं, लेकिन हमको ध्यान रखना है कि 2 रॉ हमारी खाली छूटनी चाहिए। अब हमने यहाँ पे क्या किया है, 2 नंबर रॉ से हमने लिख ही लिया है। अगर मान लीजिए कभी भी हमको रॉ इंसर्ट कराने की आवश्यकता पड़ जाए तो कुछ नहीं करना, सीधे हम रॉ का सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद राइट बटन दबाते हैं। राइट बटन दबाने के बाद यहाँ आप देखते हैं लिखा हुआ इंसर्ट। इसी इंसर्ट पे जैसे क्लिक करें, देखिए हमारी यहाँ पे एक रॉ इंसर्ट होके आ गई है। इसी तरीके से अगर कहीं भी कॉलम की आवश्यकता पड़ जाए तो राइट बटन दबाते हैं कॉलम पे 5वें माउस पॉइंटर से, और उसके बाद इंसर्ट पे आकर हम यहाँ से ला सकते हैं। अगर डिलीट करना है डिलीट भी कर सकते हैं, किसी प्रकार फॉर्मेटिंग करना है फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ से लेकर इस पूरे का जहाँ तक हमने लिखा हुआ एवरेज तक का सिलेक्शन कर लेते हैं। इस सिलेक्टेड एरिया के अंदर राइट बटन दबाते हैं। राइट बटन दबाने के बाद यहाँ देखिए लिखा मिल रहा है फॉर्मेट सेल्स। इस फॉर्मेट सेल्स पे क्लिक करेंगे। फॉर्मेट सेल्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखते हैं तो लिखा है जर्नल नंबर अकाउंट, ये आपका है। उसके बाद ये जो भी आता है नंबर के अंतर्गत आता है। अलाइनमेंट में देखते हैं तो ये टेक्स्ट अलाइनमेंट आपका लिखा है। फॉन्ट में देखते हैं तो पूरा फॉन्ट है। बॉर्डर में देखते हैं बॉर्डर आता है। और फिर देखते हैं तो यहाँ से हम सजावट कर सकते हैं, प्रोटेक्शन पासवर्ड लगा सकते हैं। तो हमको आना अलाइनमेंट में।
अलाइनमेंट पे हम आ गए, आने के बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं। हॉरिजॉन्टल में इस समय जर्नल लगा है, इसको यहाँ पे हटाएंगे और यहाँ पे सेंटर कर देते हैं। वर्टिकल में बॉटम लगा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद सेंटर कर देते हैं। यहाँ हम देखते हैं लिखा है मर्ज सेल्स, इस पर जो आपका रेक्टेंगल बॉक्स बना है इस पर क्लिक करते ही एक सही का चेक साइन लग जाता है। सही का निशान लगाने के बाद ओके कर देंगे। जो भी हमारे सिलेक्टेड एरिया में रा और कॉलम में मर्ज हो जाती हैं। उसके बाद हम यहाँ पे आगे आने के बाद इसका सिलेक्शन कर लेते हैं। जहाँ तक हमने लिखा हुआ इसका सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं, बड़ा कर देते हैं इसको। थोड़ा सा बड़ा करने के बाद हल्का सा बोल्ड कर ले देंगे। बोल्ड करने के बाद जो भी वर्ड हमारा कट रहा है, माउस के चौथे माउस पॉइंटर पे डबल क्लिक करके इसको यहाँ पे हम जगह बना लेते हैं इसका। अभी जैसे हमारा एक कट रहा है, डबल क्लिक कर देंगे, डबल क्लिक कर देते हैं। ये इस तरीके से क्लियर कर लेते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे हम आ गए हैं, आने बाद जोड़ना है। यहाँ पे कोई भी संख्या लिख देते हैं जो आप लिखना चाहें, अपने आप से कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ये देखिए, और लिखने के बाद अब यहाँ पे आ गए, इसको हमको जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए सबसे आसान तरीका होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का सिलेक्शन करते हैं और एक सेलेक्टा ले लेते हैं। इतना करने के बाद देखिए ऑटो सम यहाँ लिखा मिल रहा है। यहाँ पे हम आ गए, आने के बाद यहीं क्लिक कर देते हैं और ये सम कमांड पे क्लिक कर देंगे, जुड़ जाता है। दूसरा जो हमारा तरीका होता है, हम यहाँ पे आ गए, आने के बाद यहाँ से कोई संख्या लिख देते हैं। और लिखने के बाद अब यहाँ पे हम ऐसे क्लिक कर लेते हैं। फार्मूलाज मेन्यू में आएंगे और फार्मूलाज मेन्यू में आने बाद इंसर्ट फंक्शन लिखा है, इंसर्ट फंक्शन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अब यहाँ से जहाँ कहीं से जोड़ना चाहें जोड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको अनेकों फंक्शन मिलेंगे और अगर ऑटो सम से जोड़ना चाहें तो ऑटो सम से जोड़ सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे आ गए, आने बाद रिसेंटली यूज्ड से इससे जोड़ सकते हैं, फाइनेंशियल से जोड़ सकते हैं। यानी कहीं भी हम किसी भी फंक्शन से जोड़ सकते हैं। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, सम पे क्लिक करते हैं, इंटर करते ही देखिए हमारा रिकॉर्ड जुड़ जाता है। अगला जो होता है, यहीं पे आए, आने के बाद यहाँ से क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद फिर कोई संख्या लिख लेते हैं। हमने ये लिख दिया, ऐसे कर देते हैं। ऐसी संख्या लिखने के बाद यहाँ से और आने के बाद अगर कुछ ना करना चाहें, सिर्फ कीबोर्ड से अल्ट प्लस इक्वल अगर कर देंगे तब भी रिकॉर्ड हमारा जुड़ जाता है। हमने यहाँ अल्ट दबा लिया है, इक्वल करते हैं, पूरी एरिया का सिलेक्शन हो गया और इंटर करते ही रिकॉर्ड हमारा जुड़ जाता है। अगला जो आपका तरीका होता है, यहाँ पे भी हम कोई संख्या लिख देते हैं। हमने ऐसे लिख दिया, ये कुछ भी संख्या लिख सकते हैं और लिखने के बाद इसको जोड़ना है। तो इसको जोड़ने के लिए हम यहाँ पे आ गए, आने के बाद यहाँ से इक्वल लिखेंगे। इक्वल के बाद यहाँ पे सम करते हैं, सम के बाद ब्रैकेट करते हैं और ब्रैकेट करने के बाद अगर यहाँ से इसको हम पकड़ कर ड्रैग कर लेते हैं और ब्रैकेट बंद करके अगर इंटर कर देंगे तब जुड़ जाता है। अगला तरीका जो हमारा होता है, इक्वल करते हैं। इक्वल के बाद यहाँ थोड़ा वैल्यू लिख लेते हैं, वैल्यू ऐसे कर देते हैं, कोई संख्या लिख लेते हैं। और संख्या लिखने के बाद अब यहाँ पे हम आ गए हैं, आने के बाद यहाँ से शॉर्टकट से अगर करना चाहें तो यहाँ पे अल्ट प्लस हम एच दबा देते हैं और अल्ट प्लस एच दबाने के बाद यहाँ से यू दबा देंगे। यू दबाने के बाद यहाँ पे एस दबा देते हैं। ये रिकॉर्ड आपका जुड़ जाता है। यानी अल्ट प्लस एच दबाएंगे, फिर यू दबाएंगे, फिर एस दबाएंगे और इसके बाद इंटर कर देंगे। ये भी रिकॉर्ड हमारा यहाँ पे जुड़ जाता है शॉर्टकट का यूज करके। अगला तरीका जो हमारा होता है जोड़ने का, कोई भी संख्या यहाँ पे हम लिख लेते हैं।
और लिखने के बाद इसको जोड़ना है तो इसके लिए इक्वल करते हैं, इक्वल के बाद सम करते हैं, सम करने के बाद यहाँ पे हमको इसका पता देना है। ये जो 854 है इसका पता देना है, तो इसका पता होता है F कॉलम है 4 रहा है, यहाँ पे लिखेंगे F4 कॉलम साइन लगाते हैं। उसके बाद 652 का पता F13 करेंगे, ब्रैकेट बंद करके एंटर कर देंगे, भी जुड़ जाता है। लास्ट तरीका जो हमारा होता है जोड़ने का, यहाँ पे हम आ गए हैं अब इस तरीके में। यहाँ पे हम आ गए, आने के बाद लिखेंगे इक्वल करते हैं, सम करेंगे, ब्रैकेट लगाते हैं, माउस से ऊपर क्लिक कर देंगे, कॉलम साइन लगाते हैं, फिर माउस से नीचे क्लिक कर देंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे, इंटर कर देंगे, जुड़ जाता है। अगला होता है सब्ट्रैक्शन, घटाने का काम करते हैं हम यहाँ पे। अगर घटाना हो तो उसके लिए यहाँ पे कोई भी वैल्यू लिख देते हैं, जैसे हमने लिख दिया है 85,474, यहाँ पे हमको घटाना है 23,568 घटाना है। तो अगर इस वैल्यू को यहाँ घटाना है तो इसके लिए इक्वल लगाएंगे, इक्वल के बाद ब्रैकेट लगाते हैं, ब्रैकेट लगाने के बाद ऊपर का पता लिखेंगे, माइनस का निशान कीबोर्ड में नंबर की में मिलेगा, माइनस लगाते हैं, और यहाँ पे आकर नीचे का पता ब्रैकेट बंद करके जैसे इंटर करते हैं 61,906 निकल के सामने आ जाता है। अगला जो हमारा दिया गया है, अब यहाँ पे हम आ गए हैं, आने बाद मल्टीप्लाई करना है, हमको मल्टीप्लिकेशन करना है। जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पर गुणा करना है तो गुणा भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ गुणा कर दिया 785 गुणे यहाँ से माना कि 36। अब अगर इसको गुणा करना तो इक्वल करेंगे, इक्वल करने के बाद यहाँ से ब्रैकेट लगाते हैं, ब्रैकेट लगाने के बाद ऊपर का पता गुणे यानी मल्टीप्लाई के निशान लगाते हैं, स्टार जो आपका कीबोर्ड बना रहता है, उसके बाद नीचे का पता ब्रैकेट बंद करके जैसे इंटर करेंगे तो देखिए 28,260 हमारा मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे मल्टीप्लाई होके आ जाता है। अगला जो आपको दिया डिवीज़न करना है, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 1250 को यहाँ पर हमको डिवाइड करना है, भाग देना है। जो हम भाग देने जा रहे हैं यहाँ से वो कर देते हैं 30 से। अब 30 से अगर भाग देना है तो उसके लिए क्या करेंगे, इक्वल करते हैं, इक्वल के बाद ब्रैकेट लगाते हैं, ब्रैकेट लगाने के बाद ऊपर का पता, उसके बाद यहाँ पे भाग का निशान लगाते हैं डिवीज़न का, ब्रैकेट बंद करके एंटर कर देते हैं। ये भी देखिए हमारा निकल आता है, ये इतनी बार गया 41 दशमलव कुछ बार गया हुआ है। समिफ कमांड का आकार होता है बड़ी वैल्यू की छोटी वैल्यू का जोड़ निकालने के लिए हम समिफ कमांड का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे आए, आने के बाद यहाँ से हमको समिफ करना है तो समिफ कैसे करते हैं देखा जाए। यहाँ से थोड़ा सा समिफ पे हम आ गए हैं। अब समिफ पे आने के बाद यहाँ पे कंडीशन लगेगी। जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पे 500 को ऊपर का जोड़ देखना है या 500 के नीचे का अगर जोड़ देखना है तो इसमें हमको 500 को ऊपर की संख्या देना है और 500 के नीचे की संख्या देना, तभी ये निकलता है। जैसे पहली संख्या हमने कर दिया 854, दूसरी संख्या हमने ये कर दिया, तो अगला ये कर दिया ये। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कुछ संख्याएं लिख ली हैं और संख्या लिखने के बाद अब इस पर हमको समिफ का फार्मूला लगाना है। तो समिफ का फार्मूला होता है इक्वल, इक्वल के बाद यहाँ लिखेंगे सम, इफ़ करते हैं, सम इफ़ करने के बाद यहाँ से ब्रैकेट लगाते हैं, ब्रैकेट लगाने के बाद ऊपर का पता 854 का के 4 कॉलम साइन लगाते हैं, फिर नीचे का पता 654 का के 13, उसके बाद कीबोर्ड से सिंगल कॉमा, उसके बाद फिर डबल कॉमा, उसके बाद फिर आपका रहेगा बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू जो जोड़ निकालना है, ग्रेटर देन या लेस देन, तो हमने लगा दिया ग्रेटर देन। कितने के ऊपर का जोड़ देखना है 500 के ऊपर का, तो 500 लिखेंगे, डबल कोड यानी डबल कॉमा लगा देंगे। डबल कॉमा लगाने के बाद यहाँ से ब्रैकेट बंद करेंगे, यानी यहाँ पे लिखा गया है इसका जो फार्मूला इक्वल सम इफ ब्रैकेट
ऊपर का पता, नीचे का पता, सिंगल कॉमा, डबल कॉमा, ग्रेटर देन 500, डबल कॉमा, ब्रैकेट बंद। और जैसे इंटर करते देखिए 500 के ऊपर का जो जोड़ यहाँ पर आया हुआ है वो 3801 आया हुआ है। अब जैसे मान लो 500 के नीचे का जोड़ देखना है तो यहाँ पे हम आगे जहाँ ग्रेटर देन लगा है यहाँ हम आकर इसमें बदलाव कर सकते हैं, लेस देन लगा देंगे। छोटी संख्या का जोड़ बताता है 1742 होता है। तो आप चाहे यहाँ से बड़ी संख्या का जोड़ देखें चाहे छोटी संख्या का जोड़ देखें, कुछ न करना, सीधे यहीं पे आके फार्मूला बार में बदलाव करके इंटर कर देंगे। अगर अब यहाँ पे हम कोई वैल्यू बदलते, जैसे मान लीजिए हमने फार्मूला लगा रखा, हमने यहाँ पे लिखा 962, तो हमारे तुरंत इसमें बदलाव हो जाता है, तुरंत बदलाव होगा, क्योंकि फार्मूला अगर एक बार एक्सेल प्रोग्राम में लगा दिया गया फिर आप यहाँ पे कोई भी अगर संख्या लिखते हैं तो वो तुरंत फिर क्या करते हैं, बदलाव करना शुरू कर देता है। अगला होता है काउंट, होता है काउंट मीन्स होता है गिनती करने से। मान लो हम यहाँ पे आने बाद हम काउंटिंग करना चाहते हैं, कहीं भी कुछ भी कोई आइटम कोई प्रोडक्ट हमने लिखा हुआ और हमको उसको काउंट करना है तो हम काउंट भी यहाँ से निकाल सकते हैं। काउंट के लिए काउंट का फार्मूला लगेगा, इक्वल करते हैं, इक्वल के बाद COUNT काउंट, काउंट के बाद ब्रैकेट लगाते हैं और ब्रैकेट लगाने के बाद हम यहाँ पे आ गए हैं, आने बाद ऊपर का पता और नीचे का पता, इतना करके जैसे ब्रैकेट बंद करते हैं ये देखिए हमारा यहाँ पे निकल के आ जाता है। हमने इंटर कर, ये हमारा पता यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है, तो इक्वल काउंट ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद यहाँ से ऊपर से लेकर नीचे तक का पता कर देते हैं। देखिए आ गया पता, यानी यहाँ पता आया है L5 L13 हो गया है। ब्रैकेट बंद करके जैसे इंटर करते हैं 9 संख्या, यानी ये बता रहा है कि आपने जो वैल्यू लिखा हुआ 9 सेल के अंदर लिखा हुआ है। अगला है काउंट ब्लैंक होता है, अगर काउंट ब्लैंक करना चाहें तो काउंट ब्लैंक भी यहाँ पे हम कर सकते हैं। ये देखिए अब अगर हमको यहाँ पे काउंटिंग करना है कुल कितनी सेलों में नहीं लिखा गया है तो इक्वल करते हैं, इक्वल के बाद COUNT काउंट, BLANK काउंट ब्लैंक, ब्रैकेट लगाते हैं। ब्रैकेट लगाने के बाद यहाँ से ऊपर से लेकर नीचे तक का पूरा पता कर देते हैं। ब्रैकेट बंद करके जैसे इंटर करेंगे 4 सेलें ऐसी हैं जो खाली यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। अगला जो हमारा दिया गया है काउंटिफ होता है, बड़ी वैल्यू ये छोटी वैल्यू को गिनने के लिए इसका यूज करते हैं। जैसे मान लो 500 के ऊपर या 500 के नीचे का कोई जोड़ करना, यहाँ गिनती करना है तो ये बताता है 2 कंडीशन में। पहले हमने यहाँ लगा दिया है 330, दूसरा 250, तीसरा 450, 580, 750, 630, उसके बाद 900 कुछ, उसके बाद यहाँ पे 458, उसके बाद 777, उसके बाद यहाँ पे 220। अब यहाँ पे हम आगे इक्वल करते हैं, लिखेंगे COUNT काउंट, इफ़ करते हैं, फिर यहाँ ब्रैकेट लगाते हैं। ब्रैकेट लगाने के बाद ऊपर का पता और नीचे का पता, ऊपर से लेकर नीचे तक का पूरा पता, सिंगल कॉमा डबल कॉमा, ग्रेटर देन 500 पे कंडीशन लग रही है, 500 डबल कॉमा, ब्रैकेट बंद करके अगर यहाँ पे इंटर करेंगे तो 500 के ऊपर जो वैल्यू लिखी गई है मात्र 5 लिखी गई हैं, और अगर 500 के नीचे देखना कितनी वैल्यू लिखी गई तो यहाँ पे आकर लगा देते हैं लेस देन 500 के नीचे जो वैल्यू लिखी गई वो भी 5 लिखी गई, दोनों में 5-5 वैल्यू लिखी गई है। अगला तो मिनिमम, अगर संख्या आपको जानना है तो मिनिमम के लिए मिनिमम का फार्मूला होता है। अब यहाँ पे हम आ गए मिनिमम संख्या जानकारी करने के लिए, कैसे करते हैं देखा जाए। इस पर मिनिमम का फार्मूला लगेगा तो इक्वल करते हैं, इक्वल के बाद यहाँ से मिन करते हैं, मिन करने के बाद ब्रेक, यहाँ पे हम आ गए हैं इक्वल मिन, मिन के बाद ब्रैकेट लगेगा। ब्रैकेट करने के बाद अब यहाँ से इसका हम पूरे का सिलेक्शन कर लेते हैं और जैसे ब्रैकेट बंद करके इंटर करते हैं जो सबसे छोटी संख्या होगी निकल के सामने आ जाती है। अगला जो हमारा होता है मैक्सिमम वैल्यू जानना है तो यहाँ पे हम संख्या लिख लेते हैं, इसमें की सबसे बड़ी संख्या निकाला जाएगा। ये हमारा हो गया है। अब इस पर फार्मूला हमारा लगेगा, यहाँ करते इक्वल करेंगे, इक्वल के बाद यहाँ से मैक्स का फार्मूला होगा, हमने मैक्स कर दिया है और मैक्स करने के बाद ब्रैकेट लगाते हैं। ब्रैकेट लगाने के बाद ऊपर से लेकर नीचे तक का पता करते हैं।
और ब्रैकेट बंद करके जैसे इंटर करेंगे मैक्सिमम वैल्यू 965 हमारी होती है। अगला हमको एवरेज निकालना, तो एवरेज के लिए यहाँ पे हम कुछ संख्या यहाँ पे लिख देते हैं। ये हमारा हो जाता है। इस पर एवरेज का फार्मूला लगेगा, तो इक्वल करेंगे AVERAGE एवरेज। एवरेज के बाद यहाँ से हम ब्रैकेट लगाते हैं। ब्रैकेट लगाने के बाद ऊपर का पता, कॉलन साइन, नीचे का पता, ब्रैकेट बंद करके जैसे इंटर करेंगे ये हमारा यहाँ पर एवरेज भी निकल के सामने आ जाता है। तो इस तरीके से अगर MS एक्सेल प्रोग्राम में आपको एवरेज निकालना तो एवरेज यहाँ से निकाल सकते हैं। ये आपका दिया गया है। अब यहाँ पे हम आ गए, आने के बाद यहाँ से थोड़ा सा कलराइज कर लेते हैं। इतने का हम सिलेक्शन करते हैं। इसका भी कलर यहाँ चेंज कर लेते हैं। मोर पे क्लिक करेंगे, क्लिक करके ओके कर देते हैं। और ये फॉन्ट कलर दिया गया, यहाँ से हम कलर में बदलाव भी कर सकते हैं। जैसा कलर चाहे वैसा लगा सकते हैं। अगला यहाँ से लेकर यहाँ तक का सिलेक्शन कर लेते हैं। ये हमारा फ़िल्टर कमांड दिया गया, इस पर क्लिक कर देते हैं। फ़िल्टर पे क्लिक कर देते हैं और फ़िल्टर पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आल लगा हुआ है। अब आल पे हमने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ से 1 2 ऐसे कर लेते हैं। यहाँ से ये हमारा हो गया है और ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद यहाँ से कोई बढ़िया सा कलर चुन लेते हैं। हमने ये कलर ले लिया है और कलर लेने के बाद यहाँ से फॉन्ट कलर में बदलाव कर लेते हैं। और फॉन्ट कलर में बदलाव करने के बाद अब यहाँ से फ़िल्टर हटा लेते हैं। हमने यहाँ से फ़िल्टर क्लियर कर दिया है। तो देखिए हमारा इस तरीके से हो गया है। अब यहाँ पे हम आ गए। आने के बाद इसका भी हम यहाँ से सिलेक्शन करते हैं जो हमारा जोड़ आया हुआ है और इसका भी यहाँ से हम कलर चेंज कर लेते हैं। ये देखिए, क्लिक करेंगे, कोई भी कलर यहाँ से बढ़िया सा अब यहाँ पे आ गए हैं। और इसके टेक्स्ट जो है ऐसे ये फॉर्मेटिंग यहाँ से हम अपने इस पे सिस्टम पे कर सकते हैं। फ़िल्टर भी हमारा हट गया। ये आप बना सकते हैं। जूमिंग कम करके यहाँ देखना चाहें जूम कम करके भी देख सकते हैं। ये हमारी लिस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। ऐसे हम सम कैलकुलेशन डिज़ाइन में करते हैं। एक्सेल प्रोग्राम में अगर ऐसी डिज़ाइन करना तो कर सकते हैं। ये हमारा कंप्लीट हो गया। फाइल को अगर सेव करना है तो यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये देखिए ऑफिस बटन पे क्लिक करते हैं। ऑफिस बटन पे क्लिक करने के बाद ये हमारा पूरा बॉक्स खुल के आ जाता है, जहाँ पे न्यू करना, ओपन करना, सेव एज करना, प्रिंट करना, प्रिपेयर है, सेंड कमांड, पब्लिश कमांड, क्लोज कमांड दिया गया है। हमको यहाँ पे सेव करना है। सेव कमांड पे क्लिक करते हैं। सेव कमांड पे क्लिक करने के बाद अगर डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी के अंदर फाइल को सेव करते हैं, जिस कंप्यूटर बैठेंगे वही फाइल हमारी खुलती है। हमको जो अपनी फाइल सेव करना है लोकल डिस्क डी में करना है, उसके लिए स्क्रॉल बार यहाँ दिया गया है। इस स्क्रॉल बार पे हम आएंगे। आने के बाद यहाँ से ड्रैग कर लेते हैं।
लोकल डिस्क CDE 3 ड्राइव हमारे सिस्टम में है। अगर आपके सिस्टम में और ड्राइव है, जहाँ कहीं आप सेव करना चाहें वो ड्राइव लगाएं। किसी बच्चे कंप्यूटर पर अगर ड्राइव ना दिखाई तो कंप्यूटर पर क्लिक करें। कंप्यूटर क्लिक करने के बाद यहाँ से भी ड्राइव आपको मिलती है। लोकल डिस्क D के अंदर फाइल सेव करना, कोई भी नाम यहाँ पे दे देते हैं, जो आपका नाम देना। हमने यहाँ नाम दे दिया कैलकुलेशन। कैलकुलेशन नाम से एक फाइल ऑलरेडी हमको दिखाई दे रही है, तो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन 2 कर दिया है। कैलकुलेशन 2 करने के बाद जैसे सेव कमांड पे क्लिक करेंगे, फाइल हमारी यहाँ पे सेव हो जाती है। ऐसे हम इस वर्ड प्रोग्राम में कैलकुलेशन काम करते हैं और अपनी फाइल को सेव करते हैं। थैंक यू।